हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीसीएस पाठशाला के मिड वीक मैटर प्रोग्राम में। आज की इस क्लास में हम लोग 29 अगस्त से 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे, जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। हमारा न्यूली एकदम फ्रेश बैच आ चुका है, किसका? इंडियन जियोग्राफी, जहाँ पर हम लोग स्टार्ट किए हैं इंडियन जियोग्राफी से। बाकी आगे हम लोग इस पर फिजिकल जियोग्राफी एंड वर्ल्ड जियोग्राफी भी कवर करेंगे। ठीक है, ये आम जियोग्राफी की क्लास नहीं है कि आपने स्लाइड पढ़े, नोट्स बनवाए एंड बस बैच ख़त्म। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कहाँ पर मिलेगा आपको? यूट्यूब पर। ओके, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी 7 PM। ठीक है, सैटरडे संडे आप रिवाइज करिए। ये आम क्लास क्यों नहीं है? क्योंकि इस क्लास पे आपको मिलने वाले हैं वो मैप्स, वो ग्राफिक्स जो आपने आज से पहले ना कभी देखे हैं ना आपको मिलेंगे, शायद इसके बाद आपको मिलने लगे। लेकिन ये एक टाइप का रिवोल्यूशन किया गया है कंटेंट में कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कि मैप्स, ग्राफिक्स एंड जो भी एलिमेंट्स हैं, जितना विजुअलाइजेशन के माध्यम से आपको सिखाया जा रहा है उतना अच्छे तरीके से सिखा सके। ठीक है, सो ये बिल्कुल एकदम लाइव बैच है। कल से ये भी जस्ट क्लास स्टार्ट हुई हैं। मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेंगी। आप इससे चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर। ओके, चलिए चलते हैं अपने आज के पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है कि परमाणु परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? परमाणु परीक्षण का निषेध क्यों करना है, सबसे पहले आप ये समझिए। ठीक है, हुआ क्या कि 6 अगस्त की बात है एंड 9 अगस्त है ना। याद कीजिए, हिरोशिमा एंड नागासाकी। हिरोशिमा एंड नागासाकी। अमेरिका क्या करता है, जापान के इन दो सिटीज़ में एटम बम गिराता है ना। वो बम के नाम भी आप ध्यान रखिएगा, लिटिल बॉय एंड 9 अगस्त फैट मैन, है ना। 9 अगस्त को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? सेलिब्रेट नहीं करते, एज अ याद करते हैं क्या? नागासाकी डे, है ना, फैट मैन। ठीक है, इस पे हुआ क्या था कि 16 जुलाई 1945 की बात है, जब अमेरिका ट्रिनिटी करके एक प्रोग्राम चलाता है जिसमें वो न्यूक्लियर टेस्ट करता है। आपने ओपेनहाइमर मूवी देखी होगी, वो इसी पर बेस्ड है ना। ओपेनहाइमर साइंटिस्ट थे जो ये प्रोग्राम से एसोसिएटेड थे। ठीक है, सो उस टाइम पे क्या होता है कि टेस्ट किया जाता है एंड वो खुद लिखते हैं कि ये किसी भी विनाश से कम नहीं है, ऐसा उन्होंने अपनी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, सो अमेरिका उस पर टेस्ट करता है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि यूएसएसआर, उस टाइम पे यूएसएसआर था आज का रशिया, वो क्या करता है 29 अगस्त 1949 की बात है, ये भी क्या करता है, न्यूक्लियर रेस में आ जाता है। तो इसलिए क्या करते हैं, न्यूक्लियर परीक्षण निषेध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। ठीक है, सो ये कब हो जाएगा? अगस्त 29 को। बाकी आप ये डिटेल्स और देख सकते हैं। 16 जुलाई की बात है। ठीक है, ट्रिनिटी करके प्रोग्राम था, मेक्सिको में चलाया जा रहा था एंड 29 अगस्त को सोवियत संघ, जो कि आज के टाइम पे रशिया है ना, यूएसएसआर हुआ करता था। ठीक है, 1991 में इसका विखंडन हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि यूनाइटेड किंगडम आ जाता है 1952 में, फिर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश इस प्रोग्राम में आए थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस प्रसिद्ध खेल व्यक्तित्व के सम्मान में मनाया जाता है? तो ये है 29 अगस्त, है ना, 29 अगस्त। क्या सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल स्पोर्ट्स डे। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज ऑफ हॉकी के जादूगर, है ना। हॉकी के कौन है ये? जादूगर। कौन है ये? नाम आपको पता है? ये है मेजर ध्यानचंद। अच्छा, ये किस सिटी से है? सो ये सिटी है संगम सिटी, है ना। संगम सिटी यानी कि प्रयागराज। ओके, आप ये बात ध्यान रखिएगा ज़रूर से। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर। ठीक है, मेजर ध्यानचंद की विरासत है। चलिए, प्रयागराज से थे ये। अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि व्हाट इज डेविड मैलान नेशनैलिटी? ठीक है, डेविड मैलान क्या है? क्रिकेटर है एंड इन्होंने क्या किया है? रिटायरमेंट अनाउंस की है। पूछ रहा है इनकी नेशनैलिटी बता दीजिए। तो ये है इंग्लैंड के क्रिकेट प्लेयर, है ना। अभी इन्होंने हाल ही में क्या किया है? रिटायरमेंट अनाउंस की है। अब यहीं से आप याद कर सकते हैं शिखर धवन
इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस की थी। क्या एज पे की थी? सो एज है 38। यहीं से आप याद कर सकते हैं एक और नाम अश्विनी पोनप्पा का, है ना, अश्विनी पोनप्पा। ये क्या है? ये बैडमिंटन प्लेयर है एंड इन्होंने भी क्या किया है? रिटायरमेंट अनाउंस की है। यहीं से आप याद कर सकते हैं रोहन बोपन्ना का नाम, उन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस की हुई है। ठीक है, अंशुमान गायकवाड़, ये कौन है? ये इनकी हाल ही में क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ये क्या थे? इंडिया के कोच रह चुके हैं, है ना, कोच थे। ठीक है, इनकी भी हाल ही में क्या हुई थी? डेथ हुई थी। सो आप ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी पूछ रहा है कि डेविड मलान की राष्ट्रीयता, तो ये है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लैंड के ये क्रिकेट प्लेयर है। ठीक है, चलिए ये डिटेल्स आप देख सकते हैं। 36 साल की उम्र में मलान ने क्या किया है? इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस की है। बाकी आप देख सकते हैं ये इंग्लैंड के थे। ओके, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि इन विच सिटी वॉज द सेकेंड मीटिंग ऑफ द जॉइंट रशियन इंडियन कमीशन ऑन कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये कब हुआ है? ये अभी हाल ही में हुआ है मॉस्को में, है ना, जहां पर कौन थे? हमारे जो स्टेट होम मिनिस्टर हैं, कौन है स्टेट होम मिनिस्टर? नित्यानंद राय, है ना, नित्यानंद राय भी वहां पर अवेलेबल थे। ठीक है, ये मीटिंग किस लिए हुई है? इमरजेंसी मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए हुई है। ठीक है, जैसे कि जो आपातकालीन घटना होती है ना, उसको आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में ये मीटिंग की गई है। ठीक है, कहाँ पर हुई है? ये हुई है मॉस्को में। मॉस्को क्या है? रशिया की कैपिटल। ठीक है, ये आप डिटेल्स देख सकते हैं क्या कि स्टेट मीटिंग हुई है कहाँ पर? इंडिया और रशिया की मॉस्को में। ठीक है, रशिया एंड नित्यानंद राय अवेलेबल थे। बाकी वहाँ पर जो इंडिया के एम्बेसडर हैं इंडिया और रशिया के, वो कौन है? विनय कुमार। ठीक है, ये भी वहाँ पर अवेलेबल थे। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या हमारा कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ, ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एंड इनके बारे में आपको मैं डिटेल दे दूं तो ये फर्स्ट दलित चेयरमैन है। ठीक है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये कौन है? ये है सतीश कुमार। ठीक है, सतीश कुमार को क्या बनाया गया है? रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ, और ये फर्स्ट दलित अध्यक्ष हैं। आप ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी ये आप डिटेल्स देख सकते हैं कि एससीसी यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? कैबिनेट जो कमेटी होती है अपॉइंट करने की, वो इनको अपॉइंट की है। ठीक है, कौन है ये? ये है सतीश कुमार। ठीक है, सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का क्या बनाया गया है? नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल क्या है कि हु एज्यूम्ड ड्यूटीज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रोजेक्ट सी बर्ड। ठीक है, प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है? एक टाइप का प्रोजेक्ट है जो इंडियन नेवी परफॉर्म करती है। इसमें करती क्या है कि जो नेवल शिप होती है ना, उसको डेवलप किया जाता है। ठीक है, सो ये कौन है? ये है राजेश धनकर। ठीक है, राजेश धनकर को अपॉइंट किया गया है क्या? प्रोजेक्ट सी बर्ड का महानिदेशक। ठीक है, प्रोजेक्ट सी बर्ड कहाँ पर हुए हैं ये? सो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली आप ध्यान रखेंगे। ये कर्नाटका में एक नेवल बेस है, इसका नाम है करवार। ठीक है, वहाँ पर प्रोजेक्ट सी बर्ड परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, एंड ये भी आप नाम ध्यान रखिएगा राजेश धनखड़ का। ठीक है, इनको क्या किया गया है? अपॉइंट किया गया। ठीक है, किसकी जगह पर किया गया है? सो ये हुए हैं तरुण सोबती की जगह पर। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल क्या है कि वेयर डिड टाइफून शैनशैन, ठीक है, मेक लैंडफॉल ऑन द अगस्त 29। ठीक है, टाइफून शैनशैन की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा कि टाइफून शैनशैन का नामकरण किसने किया है? सो इसको किया है हांगकांग ने। ठीक है, हांगकांग ने किया हुआ है। कहां पर आया है? सो ये आया है जापान के कोस्ट पर। वो कोस्ट कौन सा है? ठीक है, आप ये देख सकते हैं ना मैप पे, जापान है ना, यहीं पर आया हुआ है टाइफून शैनशैन। वो पोस्ट कौन सा है? वो पोर्ट कौन सा है? वो कोस्ट कौन सा है एग्जैक्टली? सो वो कोस्ट है क्यूशू। ठीक है, क्यूशू पर आया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डिटेल क्यूशू, एंड ये जापान में आया हुआ है ना। बाकी आप नाम भी ध्यान रखिएगा कि इसका नामकरण किसने किया? हांगकांग ने किया हुआ है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता। ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है पहली महिला सरकारी प्रवक्ता? क्योंकि ईरान में क्या है, या फिर जितनी भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे वुमेंस को उतना एम्पावर नहीं किया जाता है, उनको इतनी फ्रीडम नहीं है ना। इवन अभी अफगानिस्तान में क्या हुआ था कि तालिबान ने औरतों की शिक्षा पर भी बैन लगा दिया कि वो स्कूल नहीं जाएंगी। ठीक है, सो इसलिए ये न्यूज़
इतनी चर्चा में है, क्योंकि हमारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, जो सेंट्रल एशिया है, वहाँ पर ये सब इतना आम बात नहीं है। सो अभी हाल ही में क्या हुआ है ना कि ईरान में पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बनाई गई हैं। अभी आप यहीं से याद कर सकते हैं ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल है तेहरान, है ना। एंड ये इनका नाम क्या है? इनका नाम है फातिमा मोहाजिरानी, ठीक है। ये है फातिमा मोहाजिरानी, जिनको ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता अपॉइंट किया गया, ठीक है, फातिमा मोहाजिरानी, ठीक है। कौन किया है? तो प्रेसिडेंट किए हैं कौन? मसूद पेजेशकियन, ठीक है। मसूद पेजेशकियन कौन है? ईरान के प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने फातिमा मोहाजिरानी को क्या किया है? पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया हुआ है, ठीक है। चलिए, हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच बैंक हैज़ लॉन्च द इनॉरी रुपे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, ठीक है। इनॉरी रुपे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड की बात हो रही है, लेकिन आप यहीं पर याद कर सकते हैं प्रिमुस, है ना, प्रिमुस, PRI, प्रिमुस, ठीक है। इसको कौन लॉन्च किया था? इसको एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया था, है ना। किसके साथ पार्टनरशिप करके? वीज़ा के साथ, जिसमें क्या था? 3 लाख रुपए से आप इसमें इनरोल कर सकते थे, है ना। ये एक टाइप का प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड था। अच्छा, बात कर रहा है इनॉरी रुपे प्लैटिनम कार्ड की। सो यहीं पे आप देख सकते हैं कि इनॉरी ने किसके साथ पार्टनरशिप किया हुआ है? रुपे के साथ, है ना। रुपे क्या है? एक टाइप का पेमेंट गेटवे है। किसका है? NPCI का, है ना, NPCI का। NPCI क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। NPCI का रुपे है, एंड रुपे ने पार्टनरशिप किया इनॉरी के साथ, और क्या लॉन्च करेगा? प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, ठीक है। ये कौन है? सो ये है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसने क्या किया है? पार्टनरशिप की हुई है, ठीक है। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने NPCI के साथ पार्टनरशिप की है, और क्या लॉन्च करेगा? रुपे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। ESAF का भी आप फुल फॉर्म देख सकते हैं कि इवेंजेलिकल सोशल एक्शन फोरम, ठीक है। ये एक टाइप का सोशल एक्शन फोरम है, मतलब कि एक नॉन NGO है जो बैंक चलाता है, ठीक है। इसको RBI से लाइसेंस मिले हुए हैं बैंकिंग के। बाकी अगला सवाल क्या है हमारा कि हु चेयर्ड द मीटिंग ऑफ द 44th एडिशन ऑफ प्रगति, ठीक है। प्रगति क्या है? सबसे पहले तो आप ये समझिए, प्रगति हमारा प्रोएक्टिव, ठीक है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन। इसमें होगा क्या एग्जैक्टली कि जो हमारी गवर्नेंस है, मतलब कि हम जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं, तो उसका टाइमली इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वो योजना जो है वो पहुंच रही है कि नहीं गरीबों तक, इसका ये मकसद है। सो ऐसा इवेंट हुआ है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में, जिसके चेयर कौन कर सकता है? ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है, ठीक है। प्रगति का कौन सा मीटिंग था? 44th, है ना। चलिए, ये आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को ये की हुई है अध्यक्षता, एंड ये ICT आधारित मल्टी मॉडल है। अब ICT क्या है आपके दिमाग में आएगा? सो ICT है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी से प्रोएक्टिव गवर्नेंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगला सवाल क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल मीडिया नीति, ठीक है। अभी हाल ही में ये जो पॉलिसी आई है ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। क्यों कंट्रोवर्शियल है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है क्या कि वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे, वो पैसे देंगे, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो क्या करेंगे, उनकी पॉलिसी को अगर प्रमोट करेंगे तो वो पैसे देंगे, कुछ और छोटे मोटे पैसे नहीं है, 8 लाख रुपये महीना तक, ठीक है, मंथली की बात कर रहे हैं। सो इसके दो तरीके हैं भैया, दो पक्ष निकल कर आ रहे हैं। एक पक्ष कह रहा है कि जो पॉलिसी है वो गरीबों तक पहुंचेगी, वो ज़्यादा लोग तक पहुंचेगी, एंड एक पक्ष कह रहा है कि आप गरीब के टैक्स के पैसे को अपने प्रचार में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अपने अपने तर्क हैं। बाकी आपको इसकी मैं डिटेल दे दूं तो ये 4 कैटेगरीज में बनाया गया है, A, B, C एंड D। आप में से जिसका भी चैनल इस कैटेगरी में है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। A का मतलब कितना है? 1 मिलियन सब्सक्राइबर अगर आपके हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। B कैटेगरी में 5 लाख है, ठीक है। C कैटेगरी में है 2 लाख एंड D कैटेगरी में है 1 लाख। इतने अगर आपके सब्सक्राइबर हैं सो आप एलिजिबल हैं इस पॉलिसी के लिए, ठीक है। सो ये क्या करेगा? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंसेंटिव टू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फॉर प्रमोटिंग स्टेट स्कीम्स एंड
अचीवमेंट्स, ठीक है। ये आप डिटेल्स भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सो हमारा अगला सवाल क्या है कि 1 सितंबर से श्री राम कैपिटल के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बनाए गए, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज़ है। शुभाश्री इनका नाम है, ठीक है। यहीं पे आप याद कर सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन बनाए गए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बनाए गए हैं टीवी सोमनाथन, है ना। एंड ये पहले क्या थे, ये थे फिनेंस सेक्रेटरी। अच्छा, फिनेंस सेक्रेटरी थे, ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है, यूपीएस। एंड टीवी सोमनाथन की ही वो कमेटी थी जिसने कहा कि ओपीएस एंड एनपीएस को बदल के यूपीएस बनाओ, ठीक है। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अभी ये क्या बन गए हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, ठीक है। बाकी आप श्री राम कैपिटल के सीईओ शुभाश्री का भी नाम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए होल्डिंग कंपनी के ये शुभाश्री को अपॉइंट किया गया, ठीक। अगले सवाल पर आते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि हु वन द 61st एडिशन ऑफ द इंडियन नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है। इंडियन नेशनल चैंपियनशिप हुई है किसमें, चेस में, ठीक है। किसने ऑर्गेनाइज कराया है, तो इसको कराया है हरियाणा चेस एसोसिएशन ने, ठीक है। विनर कौन है, विनर हैं इसके कार्तिक वेंकट रमन, ठीक है। फिर सेकंड पर कौन है, सेकंड पर है सूर्या गांगुली, सौरभ नहीं सूर्या गांगुली, ठीक है। एंड थर्ड पे कौन है, नीलेश साहा, ठीक है। हरियाणा चेस एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज कराया, ठीक है, हरियाणा शतरंज संघ, ठीक है। एंड कार्तिक वेंकट रमन जीते हैं एंड नीलेश शाह एंड सूर्य गांगुली, सूर्य गांगुली एंड नीलेश शाह ये कौन से हैं, ये सेकंड एंड थर्ड रैंक पर है, ओके। चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 28 अगस्त को क्या किया है, सिटीजनशिप दी है। कैसी सिटीजनशिप, भाई इंडिया की सिटीजनशिप देंगे ना, किसको दी है, ठीक है। ये वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के हैं, लेकिन इनको अभी हाल ही में क्या किया गया है, सिटीजनशिप दी गई है। इनका नाम पूछ रहा है, सो इनका नाम है जोसेफ फ्रांसिस पिएरा, ठीक है। ये काफ़ी टाइम से इंडिया में रह रहे हैं एंड अभी जो गोवा के सीएम है कौन, ये है प्रमोद सावंत, है ना, प्रमोद सावंत। अच्छा, गोवा का नाम है तो आप याद कर सकते हैं क्या, आप याद कर सकते हैं वेव्स, है ना। वेव्स कहाँ पर हो रहा है, गोवा में हो रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 2013 में थे कौन, इनका नाम है जोसेफ फ्रांसिस पिएरा, है ना। ये पाकिस्तान के थे, 2013 में भारत में लौटने से पहले कहाँ रहते थे, ये पाकिस्तान में रहते थे। अब इनको क्या कर दिया गया है, इनको इंडियन सिटीजनशिप दे दी गई है, ठीक है। किसने दी है, सो दी है प्रमोद सावंत, जो कौन है, जो है गोवा के सीएम, ठीक है। अगला सवाल क्या है हमारा कि विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स 5th पेस स्टूडियो इन मनीला फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला एंड यहीं पर क्या हुआ है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ठीक है, टीसीएस है ना, हमारा भी टीसीएस है, लेकिन हमारा टीसीएस क्या है, दी चैम्बर ऑफ सक्सेस है एंड वो क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। इसने क्या किया हुआ है कि ये पेस स्टूडियो को लॉन्च किया है, कहाँ पे, मनीला में। क्यों भैया, यहाँ क्यों लॉन्च किया है, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे ये डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करेंगे। जो भी ये एशिया के रीजन है ना, यहाँ पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस क्या करेगी, डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने का बात कर रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस ने क्या किया, मनीला फिलीपींस में पेस स्टूडियो लॉन्च किया, ठीक है। 5वां है तो इसके पहले भी 4 कहीं होंगे, सो 4 कौन कौन से हैं, रियाद, सिडनी, ये लेटेकरेनी, स्टॉकहोम में पेस स्टूडियो, टोक्यो में पहले भी बना चुके, बाकी अलग वर्ल्ड में, ये 4 अपने एशिया की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि रिलायंस जियो द्वारा लॉन्च किए गए एआई सूट का नाम बताइए, ठीक है। अभी इसको लॉन्च किया है मुकेश अंबानी ने, ठीक है, मुकेश अंबानी। अच्छा, इसको लॉन्च किया है, बाकी इसका नाम है जियो ब्रेन, लेकिन आप यहीं पे याद कर सकते हैं इंडिया हाउस ऑफ पेरिस, है ना। इसको किसने लॉन्च किया था, इसको लॉन्च किया था नीता अंबानी ने, है ना। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन है, ठीक है। जियो ब्रेन भी आप ध्यान रखिएगा, मुकेश अंबानी ने लॉन्च किया हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की 47वीं वार्षिक आम बैठक में क्या हुआ है, मुकेश अंबानी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक नाम दिया है जिसका नाम है जियो ब्रेन, ठीक है। जियो ब्रेन इसका नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
हमारा अगला सवाल क्या है कि जबरन गायब किए गए लोगों के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। अब यहीं पे आप समझिए कि जबरन गायब किए गए जो लोग हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है। तो जबरन क्यों गायब किया जाएगा किसी को। तो जब वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था तो बहुत से लोगों को क्या कर लिया जाता था, उनको बंधक बना लिया जाता था, है ना। अगर आप दूसरी कंट्रीज़ के तो आपको बंधक बना लिया जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि जो हिटलर है ना, जर्मनी के जो उस टाइम पे डिक्टेटर हुआ करते थे, वो उस टाइम पे यहूदियों की मास किलिंग करवाए थे, है ना। बहुत सारे लोगों को पकड़ करके एक चैम्बर में बंद करके वो डेंजरस गैस जो जहरीली गैस थी उसको छोड़ दिया करते थे, एंड बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। इवन ऐसे ऐसे इमेज है कि वो यहाँ पर लगाएंगे तो चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, है ना। सो उसके क्या होता है कि हम लोग क्या मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, ठीक है। जो बंधक थे वो गायब हो गए थे, ठीक है। क्यों ऐसा वार जैसे कंडीशन बनती है ना, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की स्थिति खराब है, ठीक है। सो ये कब मनाया जाता है एग्जैक्टली, सो ये मनाया जाता है 30 अगस्त को, ठीक है, 30 अगस्त को। चलिए ये आप डिटेल्स देख सकते हैं, 30 अगस्त को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। चलिए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि जबरन गायब किए गए थे। अगला सवाल क्या है हमारा कि हाल ही में किस सूची ने मुंबई को अरबपतियों के लिए अग्रणी शहर के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। सो अभी हुरउन इंडिया रिच लिस्ट आई है जिसने मुंबई को क्या बताया है कि सबसे ज़्यादा बिलियनर जो है वो एशिया में कहाँ पर हैं, वो मुंबई में है। तो फिर इसके पहले कौन थे, सो वो शहर था हमारा बीजिंग था, ठीक है। बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है किसने, मुंबई ने। अब यहीं पे आप याद कर सकते हैं ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स, है ना। ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स जगह कहाँ है, ग्लोबल प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स, जिसमें मुंबई कौन से रैंक पर था, मुंबई सेकंड पर था। दिल्ली किस पे था, मुंबई सेकंड पे था। दिल्ली किस पर था, दिल्ली थर्ड पर था, है ना। फिर फर्स्ट पर कौन था, फर्स्ट पर कौन था, मैनीला था, ठीक है। फर्स्ट पर कौन था, मैनीला था। चलिए हुरउन इंडिया रिच लिस्ट, ये आप देख सकते हैं कि मुंबई क्या कर दिया है, मुंबई ने पीछे छोड़ दिया किसको, बीजिंग को, ठीक है। किन मामले में, नंबर ऑफ बिलियनर्स के मामले में, ठीक है। चलिए ये आप पूरी डिटेल्स चाहे तो पढ़ सकते हैं TCS पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पर। ओके, हमारा अगला सवाल क्या है कि 2024 में साफ अंडर 20 चैंपियनशिप किस देश ने जीती है, ठीक है। ये देश थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी इस देश में क्या हुआ है, इंतरिम गवर्नमेंट बनी है, ठीक है। इंतरिम गवर्नमेंट बनी है जिसको लीड कौन कर रहा है, जिसको लीड कर रहे हैं यूनुस खान, ठीक है। एंड इस कंट्री ने हराया किसको है पूछेगा तो क्या बताएंगे, ये हराया है नेपाल को, ठीक है। अब नेपाल की बात हो रही है तो आपको यहां पर याद आना चाहिए NIPL, है ना। NIPL 1 लाख ट्रांजैक्शन, है ना। 1 लाख ट्रांजैक्शन हमने किसके साथ किया था, नेपाल के साथ किया था, है ना। अच्छा, यहीं पर नेपाल की एक सैटेलाइट थी जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था म्यूनल सैटेलाइट हमने लॉन्च कराई थी ना, म्यूनल सैटेलाइट, ठीक है, लॉन्च हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की हेल्प से, ठीक है। अब आप ये कंट्री बता सकते हैं, इस कंट्री की कैपिटल है ढाका, ठीक है। बाकी बांग्लादेश के इशू पर पूरा वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं उसे भी, ठीक है। बाकी साफ क्या है तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है, ये एक टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। साफ आप देख सकते हैं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ है जो अंडर 20 चैंपियनशिप कराया है, एंड इसको जीता किसने है, बांग्लादेश ने। हराया किसको है, सो नेपाल को, ठीक है। अच्छा, नेपाल को आप यहीं पे याद कर सकते हैं कावा, ठीक है। कावा क्या है, वॉलीबॉल चैंपियनशिप है ना, सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन, ठीक है। ये भी कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था वुमेन्स का हुआ था नेपाल में, ठीक है। जीता कौन है, जीता है इंडिया ने, ठीक है। इंडिया ने इसे जीता है, नेपाल को हराकर जीता है। स्टेडियम कौन सा था, स्टेडियम था दशरथ स्टेडियम, ठीक है, दशरथ स्टेडियम। यहीं पे अभी आप याद कर सकते हैं कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम क्या है, PM। नेपाल के PM कौन है, नेपाल के PM है KP शर्मा ओली, है ना, KP शर्मा ओली। ये भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, सो आप इनका भी नाम ध्यान रखिएगा। बाकी नेपाल की कैपिटल आप चाहे तो कमेंट्स में बता सकते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा, ठीक है,
थर्ड ये मीटिंग हुई है, ये कहाँ हुई है, थर्ड एडिशन था इंदस एक्स, ठीक है। इंदस क्या है, इंडिया यूएस का डिफेंस से रिलेटेड मीटिंग है, ठीक है। एंड ये कहाँ हुई है, सो ये हुई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्या हुआ है, इंडिया यूएस की डिफेंस मीटिंग, ठीक है, इसीलिए इसका इंडस कहा जा रहा है, ठीक है, इंडिया प्लस यूएस। ये आप डिटेल्स देख सकते हैं, यूएस इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कहाँ पर हुई है, जो हुई है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ भैया, ये हुआ है कहाँ, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्लियर, इन दस भी आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं। सो हमारा अगला सवाल क्या है कि शी पोर्टल किसने लॉन्च किया है, ठीक है। शी पोर्टल लॉन्च करने की ज़रूरत ही क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए, ठीक है। अभी वेस्ट बंगाल में एक ऐसा कांड हुआ है, एक ऐसा केस आया है जो कि बताने जैसा कुछ उसमें बता नहीं सकता मैं, पर ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसलिए अब सरकार क्या कर रही है, उससे रिलेटेड कदम उठा रही है ना। एंड अभी आप याद कीजिए नेशनल टास्क फोर्स बनाई गई है, किस लिए, ताकि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, है ना। किसकी डायरेक्शन में बनाई है, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था ना ये, सो ये था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, शी बॉक्स लॉन्च किया गया, शी पोर्टल, ठीक है। इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन है, स्मृति ईरानी, नहीं ये नहीं है, ये कौन है, ये है अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, अन्नपूर्णा देवी है, ठीक है। स्मृति ईरानी इसके पहले थी, अन्नपूर्णा देवी अभी है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। शी पोर्टल एंड आप नेशनल टास्क फोर्स दोनों याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप डिटेल्स देख सकते हैं, शी बॉक्स पोर्टल है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी है, ठीक है। चलिए, एंड ये क्या करेगा, जो वुमेन्स के प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए एक टाइप का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि दूर संचार ऑपरेटरों के लिए जेनरेटिव एआई समाधान विकसित करने के लिए एनवीडिया, ठीक है, ये नाम नहीं है ना, ये क्या कहें, ब्रांड है, कैसा, ये वर्ल्ड का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है, एप्पल को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। एनवीडिया ये क्या करते हैं, ये ग्राफिक्स कार्ड बनाते हैं ना, ग्राफिक कार्ड बनाते हैं जिससे हम वीडियो रेंडर करते हैं ना, ग्राफिक कार्ड, ठीक है, वो ये कंपनी बनाती है एनवीडिया। एंड ये एक पार्टनरशिप की हुई है किसके साथ, इन्फोसिस के साथ, ठीक है। इन्फोसिस के चेयरमैन कौन है, नारायण मूर्ति, ठीक है। इन्फोसिस के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, क्या, ताकि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, उनको जेनरेटिव एआई सॉल्यूशंस दे सके। कौन, एनवीडिया, ठीक है। पार्टनरशिप किसके साथ की है, सो वो है इन्फोसिस, ठीक है, इन्फोसिस के साथ पार्टनरशिप की हुई है। बाकी ये डिटेल्स देख सकते हैं, एनवीडिया एंड इन्फोसिस, ठीक है। चलिए बाकी कुछ नाम है, मॉडल हैं उनके जो एआई जनरेटिव सॉल्यूशंस के हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये क्या है, एयर इंडिया के साथ प्रस्तावित विलय के लिए सिंगापुर एयरलाइंस के साथ साझेदारी किसने की है। अब ये खबर है नवंबर 2022 की, जब अनाउंस होता है कि सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा जो है, टाटा की एयर इंडिया है ना, वो मर्ज होने वाली है, ठीक है। सो इनमें से कौन सी फॉलोइंग है, सो इनमें से फॉलोइंग कौन सी है, वो है हमारी विस्तारा एयरलाइंस, है ना। विस्तारा एयरलाइंस ने क्या किया है, मर्जर अनाउंस किया हुआ है, किसके साथ, मर्जर अनाउंस किया है एयर इंडिया के साथ, है ना। कब अनाउंस हुआ था, ये तो मंजूरी मिली है, अनाउंस हुआ था नवंबर 2022 में, ठीक है, नवंबर 2022 में हुआ था। एंड सिंगापुर एयरलाइंस एंड एयर इंडिया, आप विस्तारा एयरलाइंस भी ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है कि नासा की कौन सी इकाई पानी के अंदर रोबोट जांच विकसित करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। नासा की एक फैसिलिटी पूछ रहा है जो क्या करेगी, मैं रोबोट बता देता हूँ कि ये रोबोट क्या करेगा। ये रोबोट जाएगा पानी के अंदर, एंड पानी के अंदर जाके क्या करेगा कि ये पानी के अंदर जाके जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो ग्लेशियर मेल्ट होते हैं ना, तो सी लेवल राइज कर जाता है, भाई पानी पिघलता है तो जो सी लेवल है वो राइज कर जाता है। सो ये रोबोट क्या करेगा कि ये सी लेवल जितना राइज हो रहा है ना उसको मेज़र करेगा, एंड इससे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसीलिए क्या किया, नासा ने एक रोबोट बनाया है। एंड ये रोबोट कैसा है, ये है अंडर वाटर रोबोट, ठीक है। इसको किया किसने है, इसको किया जेट प्रोपल्यूशन लेबोरेटरी ने, ठीक है, इसको जेट प्रोपल्यूशन लेबोरेटरी ने बनाया हुआ है, ठीक है। चलिए जेट प्रोपल्यूशन प्रयोगशाला ये विकसित कर रही है रोबोट जो समुद्र के स्तर में वृद्धि के पूर्वानुमान को बनाने के लिए सटीक डेटा प्रदान करता है, ठीक है। आप इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा, जेट प्रोपल्यूशन लेबोरेटरी, ठीक है। चलिए
हमारा अगला सवाल क्या है कि हु लॉन्च द रीसेट प्रोग्राम। ठीक है, रीसेट प्रोग्राम क्या है कि जो अभी आज के टाइम में आप सुन रहे हैं ना कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो रिटायर होते जा रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या है, रिटायर्ड, ठीक है, जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, एम्पावरमेंट करने के लिए क्या किया जा रहा है, एम्पावर करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो ये कौन अनाउंस कर सकता है, ऑफ कोर्स हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर। अब कौन है ये आप गेस करिए ऑप्शन देख के। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है हमारे, नरेंद्र मोदी, वो तो प्राइम मिनिस्टर हैं। डॉक्टर मनसुख मांडवीय, ठीक है, ये है स्पोर्ट्स मिनिस्टर। एंड इन्होंने क्या किया है, रिसेट प्रोग्राम को अनाउंस किया हुआ है। ठीक है, किस लिए, जो रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन है, ठीक है, जो सेवानिवृत्त खिलाड़ी है, सेवानिवृत्त खिलाड़ी हैं, उनको क्या करेगा, सशक्तिकरण एंड प्रशिक्षण के लिए अनाउंस किया है। ठीक है, किसने, खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि LIC ने 2023-24 के लिए अंतिम लाभांश यानी कि डिविडेंड दिया है किसको, इंडियन गवर्नमेंट को। क्यों, आप तो कहेंगे कि सरकार जो है वो LIC को बेच रही है। नहीं, सरकार क्या करती है ना, जो शेयर्स होते हैं उसे देती है। क्यों, शेयर्स भी देने के पीछे का लॉजिक होता है, क्यों भैया, कि वैल्यूएशन बढ़ जाती है ना कंपनी की। शेयर्स आप जितने देंगे उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, इसीलिए कंपनीज IPO लॉन्च करती है ना। तो इससे क्या होता है, उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, जिसमें कि नेट वेल्थ में भी इजाफा होता है। इसी से गौतम अडानी जो हैं वो इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है। पर अगर आप देखें तो इन जनरल एसेट्स में तो मुकेश अंबानी है, लेकिन जो शेयर्स हैं उसके प्राइस बढ़े हुए हैं, तो उनकी वेल्थ भी क्या हुई है, बढ़ी हुई है। ठीक है, तो LIC क्या एक टाइप की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड देती है, जो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, उसका कुछ जो उनका शेयर होगा वो परसेंट देगी, बाकी जो अदर शेयर होल्डर होंगे उनको उतना पैसा देगी। तो पूछ रहे कितने करोड़ दिए गए हैं। ठीक है, करोड़ में है 1000 करोड़, 3662.17 करोड़ दी हुई है। ठीक है, चलिए ये आप देख सकते हैं, ये लाभांश भुगतान इतना हो गया यार, ये दिया है 3662 करोड़। ठीक है, ये पिछले साल का है। एंड ये आप देख सकते हैं पूरा डिटेल। एंड यहाँ पे आप ये सरकार जो है इसका 96.5% स्टेक जो है वो LIC में है। ठीक है, सरकार बेच नहीं रही है, शेयर देती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि प्रदूषण नियंत्रित पोत समुद्र प्रताप। ठीक है, ये क्या करेगा कि ये जो पॉल्यूशन है, ठीक है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, कौन सा, समुद्र प्रताप। ठीक है, इसको लॉन्च किया जा रहा है। जो ऑयल स्पिल होते हैं ना, ऑयल स्पिल क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो समुद्र हैं वहाँ पर जो टैंक से तेल आते हैं वो गिर जाते हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो ऑयल स्पिल हो जाता है, जिससे कि जो मैरीन लाइफ है, मैरीन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है ना कि वाटर पे लेयर बन जाती है एक, तो फिर उनको फोटोसिंथेसिस में, लाइट में, ठीक है, प्रॉब्लम होती है। एंड इससे मैरीन लाइफ इफेक्ट होती है। सो इसीलिए क्या किया गया, प्रदूषण नियंत्रित पोत बनाया गया है, जो कि कौन सा है, समुद्र प्रताप। ये पूछ रहा है कि कहाँ किया गया है। ठीक है, कौन सी जगह है, सो स्टेट है हमारा गोवा। ठीक है, गोवा में हो रहा है ये। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने किया है गोवा में अपना पहला स्वदेशी रूप विकसित प्रदूषण नियंत्रित पोत, जिसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप। आप ये नाम ध्यान रखेंगे, कौन सा, समुद्र प्रताप का, समुद्र प्रताप। ठीक है, गोवा में लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि महाराष्ट्र का कौन सा शहर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 की मेजबानी करेगा। फिनटेक क्या है, जैसे कि हम लोग UPI करते हैं ना, पेमेंट करते हैं, तो ये क्या है, ये फिनेंस में टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं ना हम लोग, फिनेंस में टेक का यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का। तो ये क्या बन जाएगा, फिनटेक, है ना। एंड ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हो कहाँ पे रहा है, सो इसका अभी उद्घाटन किया किसने, PM मोदी ने। ठीक है, तो ये है मुंबई। ठीक है, मुंबई में हो रहा है ये आप डिटेल्स देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी ने किया है, कहाँ पर, मुंबई में। ठीक है, मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि अवनी लखेरा ने टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक। आप सोचेंगे कि 2024 हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, तो 2020 की बात क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है ना कि अवनी लखेरा को मेडल मिला है। ठीक है, एंड क्या मिला है, गोल्ड मेडल। लेकिन इससे पहले भी इन्हें क्या मिला था, गोल्ड मेडल मिला था, कहां पर, टोक्यो में।
सो इसी के साथ इन्होंने रिकॉर्ड सेट किया है 2 बार गोल्ड मेडल लेने का, ठीक है। इसलिए ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2024 का ना पूछ के 2020 का पूछेगा, फिर आप क्लेम नहीं कर सकते हैं ना कि 4 साल पुरानी करंट अफेयर्स क्यों पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये अभी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। बाकी ये आप देख सकते हैं कौन सा इवेंट है। सो इवेंट है हमारा वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1। इस इवेंट में क्या हुआ है कि अवनी लखेरा ने गोल्ड मेडल जीता है। कहां पर? पेरिस के पैरा ओलंपिक में, ठीक है। एंड इससे पहले कहां पर हुआ था ये? टोक्यो में, तो वहां भी इन्होंने जीता हुआ था। एंड उसके साथ ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भी ब्रोंज मेडल लेकर आई थी। अब यहीं पे आप मुझे बता सकते हैं स्वप्निल कुशाले, ठीक है, इन्होंने भी क्या जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। किसमें? 50 मीटर एयर पिस्टल, ठीक है, एयर राइफल है ना, पोजीशन 3, ठीक है। पोजीशन 3 में इन्होंने भी क्या जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। क्या नाम है इनका? स्वप्निल कुशाले। चलिए अगले सवाल हमारा क्या है कि हु पार्टिसिपेटेड इन द साइनिंग ऑफ द फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, ठीक है। ये है जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया, है ना। ये कौन है? जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। इनका नाम है अजीत डोवाल, ठीक है। ये अभी क्या है? NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ये किसका होता है? ये देश का नहीं होता, ये प्राइम मिनिस्टर के होते हैं, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करते हैं, ओके। अभी इन्होंने क्या किया है कि फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए हैं। कहाँ पे? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में, ठीक है। इसमें 4 देश हैं जो सिक्योरिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो देश कौन से हैं? सो वो देश है हमारा इंडिया, ठीक है, श्रीलंका है क्योंकि कोलंबो में हुआ है, तो आप ये 2 याद रख सकते हैं, एंड मालदीव्स एंड मॉरिशस, ठीक है। मालदीव्स है एंड मॉरिशस है, ठीक है। ये 4 देश हैं जो इस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आप डिटेल्स यहाँ चाहे तो पढ़ सकते हैं इस PDF में, ठीक है। NSA थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अगला सवाल क्या है हमारा कि इन विच इवेंट डिड मनीष नरवाल सिक्योर अ सिल्वर मेडल एट द पेरिस ओलंपिक, ठीक है। पेरिस पैरा ओलंपिक, ठीक है। पैरा ओलंपिक की बात हो रही तो यहां पे आप मुझे बता सकते हैं शेफ डे मिशन कौन बनाए गए थे? ये थे सत्य प्रकाश सांगवान, है ना। ये शेफ डे मिशन क्या होता है कि जो पूरे मिशन है ना उसको ये हेड करेंगे, ठीक है। कौन? सत्य प्रकाश सांगवान, ठीक है। एंड ये क्या हमारा कह रहा है कि जो मनीष नरवाल हैं ये किस इवेंट में सिल्वर मेडल लेकर आए हैं, ठीक है, रजत पदक, ठीक है। सो वो हमारा इवेंट है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1, ठीक है। मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में इन्होंने क्या ले आया है? सिल्वर मेडल, ठीक है। फिर गोल्ड किसने ले आया है? सो गोल्ड आया है साउथ कोरिया के, ये अजीब सा नाम है, जोंगडू जो। एंड जो ब्रोंज लाया है वो चाइना के लाए हैं चाओ यांग ने, ठीक है। ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता हुआ है, ठीक है। ये है प्रीति पाल और इन्होंने क्या किया? 100 मीटर में इन्होंने क्या जीता है? ब्रोंज मेडल जीता हुआ है, ठीक है। ब्रोंज मेडल जीता है प्रीति पाल। एंड इसी के साथ ये फर्स्ट इंडियन जो पैरा ओलंपिक्स में क्या हुआ है? एथलेटिक्स में मेडल लेके आई हैं, ठीक है। चलिए ये आप डिटेल्स चाहें तो देख सकते हैं। 100 मीटर में इन्होंने क्या जीता हुआ है? ब्रोंज मेडल जीता हुआ है, ठीक है। कहाँ पर है ब्रोंज मेडल? ओ भैया ब्रोंज मेडल, ठीक है। ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता हुआ है। चलिए अगला सवाल क्या हमारा कि ऑन विच डेट इज द इंटरनेशनल डे फॉर पीपल ऑफ अफ्रीकन डिसेंट ऑब्जर्व्ड एनुअली, यानी कि अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? अच्छा, आपको ये बात तो पता है ना कि जो अमेरिका में है, अमेरिका में रेसिज्म यानी कि जो कलर होता है ना, कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है ना कि जो अफ्रीका मूल के लोग हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कि जो अमेरिका में रेसिज्म होता है, जो उनको पक्षपात देखना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, वो ना देखना पड़े। सो कब मनाया जाता है ये पूछ रहे हैं। सो हमारा डेट है अगस्त 31, ठीक है। अगस्त 31 को ये मनाया जाता है, ठीक है। आप ये चाहें तो और डिटेल्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये मानवाधिकार जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ना, अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं उनकी बात की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा
ने स्टार्ट किया, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एंड यहीं पर आप एक और बात याद कर सकते हैं, क्या आप याद कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट कमीशन है ना, यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो कहाँ गया था, वो गया था बांग्लादेश। क्या करने, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट के वायलेशन हुए, जो हिंदू माइनॉरिटी है उसके खिलाफ जो वहाँ पे लोगों ने काम किए हैं, उसको वो चेक करने के लिए गया था। कौन, यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट कमीशन। चलिए हमारा अगला सवाल क्या है कि हाल ही में फिक्की द्वारा भारत के युवा आइकन के रूप में किसे सम्मानित किया गया। ठीक है, फिक्की क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये हमारा फिक्की है एंड इसने क्या किया है, यूथ आइकन अनाउंस किया हुआ है। ठीक है, यूथ आइकन। सो कौन बनाए गए हैं, आयुष्मान खुराना एंड नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा बनाए गए हैं। ठीक है, आप यहीं पे याद कर सकते हैं, क्या आप याद कर सकते हैं नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल लाया था ओलंपिक में, सिल्वर मेडल। तो फिर गोल्ड किसने लाया था, गोल्ड लाया था अरशद नदीम ने, है ना। अरशद नदीम किस कंट्री के हैं, ये है पाकिस्तान के। एंड अभी लोशैन डायमंड लीक हुई है, वहां भी नीरज चोपड़ा क्या लेकर आए हैं, सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। ठीक है, ये आप डिटेल्स पूरी पढ़ सकते हैं। यंग लीडर्स अवार्ड हुआ है न्यू दिल्ली में, जहां पर ये नीरज चोपड़ा एंड आयुष्मान खुराना को यूथ आइकन अपॉइंट किया गया है। चलिए हमारा अगला सवाल क्या है कि राष्ट्रीय खेल दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अत्याधुनिक खेल सुविधाओं का उद्घाटन किया है। कहां पर, जगह पूछ रहा है कि बता दीजिए कहां पर नीतीश कुमार ने क्या किया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, कहां पर है वो, वो राजगीर में है। अब यहीं पे आप अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ था कि नरेंद्र मोदी ने नालंदा यूनिवर्सिटी, है ना, उसका जो फिर से डेवलप किया गया था ना, वो एंशियंट टाइम पे तोड़ दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में उसे फिर से डेवलप किया गया। तो उसका उद्घाटन किसने किया था, अभी उद्घाटन नहीं, उसको फिर से स्टार्ट किया था पीएम मोदी ने। ठीक है, बाकी ये नीतीश कुमार राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल्स है। राष्ट्रीय खेल दिवस मैंने आपको बता दिया, मेजर ध्यानचंद 29 अगस्त प्रयागराज, है ना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है राजगीर में। ओके, बाकी ये डिटेल्स लिखी हुई कि उसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा कि किस भारतीय राज्य ने प्रतिष्ठित पाटा अवार्ड, ठीक है, पाटा क्या है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल अवार्ड। ठीक है, इसमें गोल्ड अवार्ड जीता है। वो पूछ रहा है स्टेट कौन सा है। आप ये फूड देखिए, फिर ये आप पिक्चर देखिए, ये पिक्चर कौन सी है, ये है बैक वाटर लगून्स, है ना। ये कहाँ पर है, बैक वाटर लगून्स, ये है केरला में। ठीक है, राजस्थान में तो वाटर वेस्ट साइड में कहाँ है, तो बैक वाटर लगून्स तो बनेंगे नहीं, है ना, केरला। एंड ये फूड भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, यहीं पे आप एक और बात याद कर सकते हैं, क्या, मोहिनी नट्यम, है ना, मोहिनी नट्यम। ठीक है, मोहिनी नट्यम। ठीक है, ये क्या है, ये केरला का डांस है ना, केरला का क्लासिकल डांस भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, केरला के सीएम कौन है, पिनारई विजयन, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये सीएम है कहाँ के, केरला के। पाटा अवार्ड्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, गोल्ड अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है केरला को। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि प्रोजेक्ट नमन के तहत स्थापित स्पर्श, ठीक है, स्पर्श क्या है हमारा, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, ये किया जाएगा कि जो वेटरन रिटायर्ड सोल्जर हैं उनको प्रोवाइड करेगा क्या, पेंशन ई गवर्नेंस एंड बैंकिंग सर्विस। ठीक है, ये एक सर्विस है जो अनाउंस की गई। ठीक है, यहीं पे आप याद कर सकते हैं ई सेहत पोर्टल, है ना, ई सेहत पोर्टल किसने लॉन्च किया था, इंडियन आर्मी ने। किस लिए, जो वहाँ के वेटरन्स थे, है ना, जो वेटरन सोल्जर हैं उनके लिए, ताकि उनकी हेल्थ को क्या किया जा सके, बेहतर किया जा सके। ठीक है, चलिए यहीं पे आप याद कर सकते हैं पर्वत प्रहार, सॉरी पहाड़ नहीं, पर्वत प्रहार। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, ये कहाँ हुई थी, ये हुई थी लद्दाख में, है ना, लद्दाख में हुई थी। ठीक है, सीडीएस कौन है हमारे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये आप कमेंट्स में बताइए। ठीक है, बाकी आप डिटेल्स देख सकते हैं इसकी। ठीक है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है क्या, जो उनके डिफेंस पेंशनर हैं, वेटरन्स हैं, उनके लिए ये अनाउंस किया गया है। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल क्या है कि चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है, वी आर चौधरी ने क्या किया है,
यूथ को इंस्पायर करने के लिए कॉमिक बुक रिलीज की हुई है, ठीक है। सो वो इन फॉलोइंग में से कौन सी कॉमिक बुक है ये पूछ रहा है, ठीक है। कॉमिक बुक क्यों रिलीज की है, ताकि जो यूथ है ना आज के टाइम पे जो अग्निवीर योजना है जैसे कि, सो यूथ को इंस्पायर किया जाए कि वो एयरफोर्स को ज्वाइन करें। सो क्यों किया एग्जैक्टली वो आप समझ सकते हैं, यूथ को इंस्पायर करने के लिए। बाकी पूछ रहा है कि बुक कौन सी है, सो बुक है हमारी मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, ठीक है, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह DFC एंड द 1971 एपिक बैटल ऑफ बोयरा, ठीक है। ये दो बुक है जिसको अनाउंस किया किसने, VR चौधरी, ठीक है। ये एयर चीफ मार्शल है, ठीक है, मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह DFC एंड द एपिक बैटल ऑफ बोयरा, ये दो कॉमिक बुक है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी धुली खेल नगर पालिका की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, ठीक है। ये कहाँ पर है, धुली खेल नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी है, ये नेपाल में है ना। नेपाल के फैक्ट अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे। आप अब मुझे बताइए कि NIPL कितने लाख ट्रांजैक्शन हुए थे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का भी नाम आप चाहें तो बता सकते हैं, इसका कमेंट करिए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अच्छा प्रेसिडेंट मैं बता दे रहा हूँ, प्रेसिडेंट कौन है, रामचंद्र पौडेल, है ना, रामचंद्र पौडेल, ठीक। चलिए पूछ रहा है कि धुली खेल की नगर पालिका में महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है। सो ये क्या है, ये नेपाल की फर्स्ट हेल्थ सिटी बनाई गई है, ठीक है। नेपाल की ये फर्स्ट हेल्थ सिटी है एंड इसको WHO ने मान्यता दे दी है, ठीक है। WHO हेल्थ सिटी ने इसको मान्यता दे दी है, ठीक है। धुली खेल म्यूनिसिपैलिटी क्या है, ये नेपाल की फर्स्ट हेल्थ सिटी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि INS तबर और स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालिया के बीच क्या हुआ है, समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, INS तबर आपको याद है, आपको याद आना चाहिए INS तबर से रशिया, रशिया से क्या याद आएगा, 328 है ना, नेवी डे सेलिब्रेट करने गई थी। कौन सी वो नेवल शिप थी, वही थी हमारी INS तबर, है ना। बाकी ये एक्सरसाइज कर रहा है किसके साथ, स्पेन के साथ, ठीक है। वो सी पूछ रहा है कि भाई कौन सी सी में है, तो वो सी है हमारी मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी में एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है। एक्सरसाइज की बात हो रही तो आप मुझे बता सकते हैं क्या कि मुझे बता दीजिए तरंग शक्ति एक्सरसाइज कहाँ हुई है, ठीक है। तरंग शक्ति हुई है सुलार, तमिलनाडु में ना, पर्वत पहाड़ तो जस्ट पड़ा लद्दाख में, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं उदार शक्ति, उदार शक्ति, ठीक है। उदार शक्ति क्या है हमारा, उदार शक्ति इंडिया एंड मलेशिया की एक्सरसाइज है, ठीक है। मित्र शक्ति भी आप याद कर सकते हैं क्या, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति किसकी है, ये है इंडिया की एंड श्रीलंका की, ठीक है। बाकी आप ये बताइए मुझे कि सुलार में सुलार जो एक्सरसाइज तरंग शक्ति एक्सरसाइज है इसमें कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। बाकी आप डिटेल्स देख सकते हैं। अटालिया ने मेडिटेरेनियन सी में क्या किया हुआ है, एक्सरसाइज किया किसके साथ, स्पेनिश नेवी शिप, ठीक है। आप ये नाम जरूर याद रखिएगा, अटल्य है स्पेन की नेवी शिप, ओके। चलिए अगला सवाल क्या है हमारा कि मोना अग्रवाल ने 2024 पैरालंपिक में किस स्पर्धा में क्या जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। सो ये अभी पैरालंपिक हो रहा है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा सत्य प्रकाश सांगवान शवदे मिशन पैरालंपिक के, है ना। तो ये मोना अग्रवाल है एंड इनको मेडल मिला है ब्रोंज, कहाँ से पदक मिला है, पूछ रहा है इवेंट बताओ। सो ये इवेंट है हमारा कौन सा, वुमेन 10 मीटर एयर राइफल, ठीक है। एयर राइफल है हमारा, ओके। स्टैंडिंग, प्रोन नहीं, स्टैंडिंग, ठीक है। ये प्रोन है, प्रोन नहीं है, ठीक है। प्रोन कैसा होता है कि हम लोग अगर बैठ के करें, जैसे कि प्रोन करते हैं ना, वॉक करते हैं, वॉक एग्जैक्टली की ज़मीन पर चल के ऐसे करते हैं ना, वॉक के ज़मीन पर ये स्टैंडिंग है, ठीक है, ओके। ये आप डिटेल्स चाहें तो देख सकते हैं। स्टैंडिंग एसवच इवेंट में मोना अग्रवाल को क्या मिला है, ब्रोंज मेडल, कहाँ पर, पेरिस पैरालंपिक में। अगला सवाल क्या है हमारा कि व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ मास्टर कार्ड्स पेमेंट पास की सर्विस, ठीक है। पास की क्या होती है, हम लोग अपने फ़ोन में पासवर्ड लगाते हैं ना, किस लिए, सिक्योरिटी को बढ़िया करने के लिए। सो क्या करेंगे ये हम लोग, से इनहेंस ऑनलाइन शॉपिंग सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस, ठीक है। पास की किस लिए लगाएंगे, ताकि सिक्योरिटी को क्या किया जाए, बेहतर, ठीक है। मास्टर कार्ड ऑफ
ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेमेंट गेटवे है ना ये मास्टर कार्ड। चलिए ये आप डिटेल्स चाहें तो पूरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ है मुंबई में, नरेंद्र मोदी ने अनाउंसमेंट किया अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ठीक है। एंड इन्होंने क्या किया है, अनाउंस किया है क्या, पास की सर्विस, ताकि क्या करें, शॉपिंग सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस को बेहतर कर सकें। अगला सवाल क्या है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र ने महत्वपूर्ण मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए किस कोष से $100 मिलियन आवंटित किए हुए हैं, ठीक है। सो मानवीय आवश्यकता क्या हुई है कि ह्यूमैनिटेरियन एड है एक तरह की, है ना। अब ह्यूमैनिटेरियन एड से आप याद कर सकते हैं भीष्म क्यूब, है ना। भीष्म क्यूब किसने दिया था, पीएम मोदी ने। कहां पर, तो ये था यूक्रेन, है ना। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है। एंड अभी जस्ट सीडीएस के एग्जाम में पूछा था ना क्वेश्चन यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज का, ठीक है। बाकी ये क्या है, सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड है, CERF से पैसे दिए गए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं CERF सेंट्रल इमरजेंसी रिस्पांस फंड। एंड येमेन में दिया गया है, इथोपिया है, बाकी कंट्रीज़ की ये सिचुएशन लिखी हुई है। आप एक एक चाहें तो PDF से पढ़ सकते हैं। म्यांमार है, माली है, फासो है, बर्किना, हैती है ना, रिपब्लिक ऑफ हैती हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। बाकी ये कंट्रीज़ हमारी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल क्या है कि विच बॉडी ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन आसना, ठीक है। साइक्लोन आसना, साइक्लोन आसना, इसका नेम किसने दिया है, इसका नाम दिया है पाकिस्तान ने, ठीक है। पाकिस्तान ने दिया हुआ है, ठीक है। आप साइक्लोन रेमल याद कर सकते हैं क्या, कहां पर आया था ये, मिजोरम में, है ना। कंट्रीज का वो जो कंट्री नाम दी थी वो कौन सी थी, वो थी ओमान। एंड ये पूछ रहा है किस जल निकाय से है, सो ये आया है अरेबियन सी में, ठीक है। अरेबियन सी में आया हुआ है, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं गुजरात के कच्छ तट और पाकिस्तान के संवर्ती क्षेत्र में आया हुआ है ये तूफान। एंड ये अरब सागर की ओर से आ रहा है, ठीक है। आसना का नाम पाकिस्तान ने दिया है, ओके। चलिए हमारा अगला सवाल क्या है कि युवाओं के कौशल विकास के लिए वीज़ा, ठीक है, वीज़ा पार्टनर विथ अप स्किल यूथ, ठीक है। वीज़ा ये क्या करेगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा, ठीक है, ताकि जो हमारे यूथ हैं उनको स्किल्ड किया जा सके, ठीक है, जो आज की डिमांड है। सो पूछ रहा है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ करेगा, सो ऑब्वियस सी बात है ना, ये करेगा किसके साथ, स्किल इंडिया के साथ, ठीक है। किस लिए कर रहा है, ताकि जो ट्रैवल है इंडिया में, इस समय ट्रैवल इकोनॉमी बूस्ट हो रही है ना, ठीक है। तो ट्रैवल इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए क्या कर रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है, ताकि जो 220,000 यूथ है उनको बूमिंग टूरिज्म के लिए क्या किया जा सके, तैयार किया जा सके, ठीक है। चलिए सो हमारे आज के सवाल होते हैं समाप्त। अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो रोज शाम 7 बजे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, ये क्लासेस होंगी। एंड ये क्लासेस ग्राफिक्स एंड मैप्स के माध्यम से होंगी, मतलब कि इसमें आपको विजुअलाइजेशन के माध्यम से हर एक चीज़ें बताई जाएंगी। बाकी आपको टैबलेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से आए हुए हैं। बाकी यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर हैं तभी ये वीडियो आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। TCS पाठशाला का टेलीग्राम चैनल है, आप इसे फॉलो कर लीजिए। आपको यहाँ पर रोज़ रात को 9 से 10 के बीच में टैबलेट मिल जाएगी। एंड ये टैबलेट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। बाकी आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।